कंपनियों ने मास्क लगाने और सैनिटाइज़र के उपयोग में क्या क्या खेल खेला है, इसको समझिए आपने एक बात समझ ली। मास्क लगाना अर्थात 2-5 रुपए की कपड़े की पट्टी से लेकर 200 रुपए तक के मास्क आ रहे हैं। अब जो व्यक्ति 2-4-5 रुपए की पट्टी लगाता है वह भी 1 घंटे बाद ख़राब हो जाती है, और जो 50-100 रुपए का N95 टाइप के जो मास्क हैं जो बाज़ार में बहुत महंगे बिक रहे हैं वो लगाता है, वो भी आधा 1 घंटे में मुंह की बदबू से ख़राब हो जाते हैं। अर्थात मास्क जो है मात्र 10 रुपए की पट्टी जो थी, जो चाइना से आई थी, वो भारत में 200 रुपए की बिक रही है। स्वाभाविक सी बात है, बहुत मोटी कमाई मास्क के नाम पर पूरे देश में 135 करोड़ लोगों में से हम ये मान लें कि 35 करोड़ लोगों ने भी उसका उपयोग किया, तो स्वाभाविक सी बात है उसमें 700 करोड़ रुपए प्रतिदिन का इतना व्यापार हुआ और वह चाइना के खाते में गया। दूसरी तरफ सैनिटाइज़र में 70% अल्कोहल होता है। बार बार जिस आदमी ने कभी शराब को छुआ भी ना हो, शराब पी भी ना हो, उसको भी आपने सैनिटाइज करने के लिए बोल दिया अल्कोहल के। अब धीरे धीरे शराब नहीं पी रहे थे, वो शराब की खुशबू से प्रभावित हो जाएंगे और उनको शराब पीने की इच्छा जागृत हो जाएगी। अब यदि मान लीजिए कि 35 करोड़ लोगों ने सैनिटाइज़र का उपयोग किया है और उसमें से 10 करोड़ लोगों को शराब पीने की खुशबू के कारण चसक लग गई, तो भी फायदा कितना हुआ? बहुराष्ट्रीय कंपनियों का। आखिर और दूसरी सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि ये यथार्थ में कोरोना नाम की कोई बीमारी भारत में थी नहीं। आपने नकारात्मक और सकारात्मक के नाम पर आप ये बताइए कि जब आपको वायरस ही नहीं मिल पाया तो आपने किसको नकारात्मक और सकारात्मक किया? फिर भी इसके विपरीत इसकी आड़ में बड़े बड़े नर्सिंग होम्स में, सरकारी अस्पतालों में और निजी अस्पतालों में जो मोटी कमाई करवाई गई, वह आप जान सकते हैं कि उन्होंने केवल उनको वहाँ पर ले जाकर क्वारंटाइन करने के नाम पर या बंद करने के नाम पर या उनका इलाज करने के नाम पर वहाँ पर कोई खास दवाई नहीं दी। उनको जो दवाइयाँ दी गई, यथार्थ में वहाँ पर भी कई लोगों का जानबूझ कर हत्या कर दी गई, क्योंकि उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन जो दी गई थी वो जब तक मलेरिया सिद्ध ना हो जाए तब तक हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देना स्वास्थ्य के लिए घातक हो सकता है। और जिनको पुरानी बीमारियाँ थी उनको हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन देकर उनकी हत्या कर दी जा रही है। और जो युवा बच्चे थे, युवा लड़के लड़कियाँ थे, उनकी जो थी किडनी, लीवर, हार्ट और आंखें आदि सब निकाल कर जानबूझ की डेड बॉडी को पैक करके सीधे जगह में भेज दिया जाता है। यदि सब चीज़ों का पाखंड में यथार्थ में यदि कोरोना से मृत्यु हो रही है तो जितनी भी डेड बॉडीज़ हॉस्पिटल से निकलती हैं, सरकारी हो या निजी, उन सबका पोस्टमार्टम क्यों नहीं करवाया जाता? यदि सबका पोस्टमार्टम करवाना शुरू कर दिया जाए तो ये मेरा दावा है कि सभी सरकारी और निजी अस्पतालों से 95% लोग सुरक्षित और स्वस्थ होकर निकलेंगे। पर वहाँ पर इस स्वास्थ्य विभाग के पाखंड में सरकारी और निजी अस्पतालों में क्या पाखंड चल रहा है, ये आप पिछले कई सालों से देख रहे हैं। वो यथार्थ में निजी अस्पताल तो कसाई खानों के अड्डे बन चुके हैं और इस कोरोना की आड़ में उन अड्डों की करोड़ों अरबों रुपए की कमाई करवाई जा रही है। जनता इसको समझे, कोरोना नाम की कोई बीमारी नहीं, इस देश में पूरा पाखंड किया जा रहा है बहुराष्ट्रीय कंपनियों के फायदे के लिए। और ये मास्क और सैनिटाइज़र के नाम पर भी यथार्थ में जो शराब कंपनियाँ थी उनका मोटा व्यवसाय करवा दिया गया। ये जनता को समझ में नहीं आया होगा, इसको जनता समझे। धन्यवाद।